Okay, so first 10 minutes I'll ask some questions and after that we will start new chapter. Okay? अच्छा हाँ व्योम लिख रहा है, यस बेटा, हाँ बिल्कुल वही मुझे कहना, सबसे पहले मुझे आपका ऐसे ओरल टेस्ट लेना, डोंट वरी, I'll ask question one by one to all of you. Only 9 have joined. Very surprising. अच्छा सबसे पहले एक काम करो, आज सबको कॉल करना है, सबके पेरेंट्स को मुझे ये बताओ कौन कौन अपसेंट। आप अपने अपने फ्रेंड को देखो, लेट मी राइट देयर नेम इन माय डायरी। आप एक एक करके इनके नेम्स बताओ, ये चैट बॉक्स में लिखते जाओ नेम, जो जो अपसेंट हैं, राइट इन चैट बॉक्स। आज इनके पेरेंट्स को कॉल करके मुझे थोड़ा रिमाइंड कराना है। हाँ लिखते जाओ, जो भी है लिखते जाओ, मैं नोट डाउन करती जा रही हूँ, क्योंकि आपकी क्लास ज्यादा ही महान होती जा रही है, अब इनको डोज देना जरूरी है। 7th A, ओके चैट। आरुष, आरुष तो वैसे आता है, आज ही अभी नहीं आया, आरुष तो आता है, वेट तब भी लिखती जाती हूँ, रुक जाओ। नंबर 1 आरुष, जो जो आते जाए बताते जाओ, कट कर देंगे। नंबर 2 अमय, ओके। नंबर 3 संदेश। नंबर 4 योगिता कभी नहीं आती, वैसे योगिता, हाँ सही कह रही है बेटा, योगिता में मैं स्टार बना लेती हूँ, इसको आज बताती हूँ जरा। लोकेश। नंबर 6 आफ्टर लोकेश सार्थक, सार्थक। नंबर 7 पंक्ति। नंबर 8 सौम्या। नंबर 9 अभिषेक धाकड़ एंड अभिषेक यादव, अच्छा बोथ अभिषेक, ओके, अभिषेक धाकड़ एंड यादव। नंबर 10 अच्छा निकेश मीना, अच्छा निकेश हैज ज्वाइंड, ओके। नेक्स्ट so many students are there beta. वैशाली, विपुल, विशाखा, वैशाली, विपुल, विशाखा, ठीक है। और कौन है? पंक्ति, रिटर्न हर नेम, रिटर्न 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 रिटर्न। अभिषेक धाकड़ एंड यादव तो मैंने लिख लिया, वैशाली, विपुल, विशाखा, नितेश तो आ गया, चलो। साराक्षी भी आ गई, अच्छा। मृणालिनी, राम एंड प्रशांत, ओके, मृणालिनी, देन राम, देन प्रशांत, अच्छा। विपुल भी बहुत मक्कारी करता है, इसकी मम्मी को भी बताना पड़ेगा, इसकी मम्मी को आज मुझे इन्फॉर्म करना है। अच्छा नेक्स्ट पलक, संजीव, अनिल, कोई, अच्छा पलक। नेक्स्ट है संजीव, अच्छा पूरी क्लास ही है ये बोल देते मिला के, तो अनिल। नेक्स्ट है शशांक, आज इनको अच्छा डोज देना बढ़िया अच्छे से, शशांक। देन सार्थक, अच्छा सौम्या हैज कम, सौम्या अनम्यूट एंड टेल मी व्हाई आर यू लेट। सौम्या, यस मैम। लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम मैंने क्लास ली थी, थोड़ी देर के लिए मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था, पर फिर मैं आई तो फिर ज्वाइन होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो बेटा चार्जिंग वार्जिंग सब मॉर्निंग में कर लिया करो। फैमिली प्रॉब्लम, प्लीज मे आई लीव। लक्ष्य, मैम देयर इज सम फैमिली प्रॉब्लम, प्लीज मे आई लीव। फिर आया ही क्यों था? मैम सच में अर्जेंट है मैम, प्लीज। क्या तुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही आती, कभी मोबाइल की प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। चल जा, हो गया, ठीक है, चल लीव कर। मैं बाद में बता दूंगा आपको। हाँ चल लीव करोगे, चल। Yes, हाँ ma'am. मैम चाहे उसे टेस्ट नहीं देना। यस बेटा,
ओके, हाँ व्योम सही कह रहा, गुड बेटा, तेरा ऑब्जर्वेशन तो मुझसे ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज टेस्ट लेना था इसलिए सारे एब्सेंट हैं, बहुत सही याद दिलाया, वेरी गुड। अब आज सबके पेरेंट्स को यही मुझे मैसेज भी देना, आज सबको कॉल करूंगी मैं। गुड। ठीक है, तो मार्क्स भी मिलेंगे बेटा, एक आपका टूल लेंगे इस बार, क्लास प्रेजेंटेशन। तो क्लास प्रेजेंटेशन में आपका जैसा प्रेजेंटेशन होगा उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। So instead of Google form, one tool will be class presentation. So at a time, some questions will be asked and you have to give answers of those questions. And according to your answer, marks will be given. चलो देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं किसी को। ठीक है, बढ़िया है, जो एब्सेंट है तो होने दो। मैक्सिमम कितने लोग? मैम जो टेस्ट अभी होगा वो गूगल फॉर्म में होगा ना? गूगल फॉर्म में तो एक टेस्ट होगा ही, लेकिन जो क्लास प्रेजेंटेशन लेंगे इसके मार्क्स भी ऐड होंगे आपके लास्ट में, जो मार्कशीट मिलेगी। मैम आज क्लास प्रेजेंटेशन कब है? मैम आज बता, आज जो जो प्रेजेंट उनको दे दिया ना चांस में, रुको क्वेश्चंस पूछ प्रेजेंटेशन में पीपीटी बनाना है। नो 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 बेटा, पीपीटी बना के तो आप आराम से प्रेजेंट कर दोगे। आपको एट ए टाइम मैं क्वेश्चन लिखूंगी बोर्ड में, आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, आप कॉपी में सॉल्व करोगे और आप मुझे बताते जाओगे तो मैं नोट करती जाऊंगी। ठीक है, जैसे आप सॉल्व कराओगे वैसे ही मैं सॉल्व करूंगी। एंड इफ सॉल्यूशन इज करेक्ट, मार्क्स विल बी गिवन, एंड इफ सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट, 0 मार्क विल बी गिवन। आगे सबको समझ में? यस मैम। क्योंकि बोर्ड में ये नो मैम कौन बोल रहा है? नहीं समझ में आया मेरा। चल अच्छा ठीक है, अभी एक ट्रायल करते हैं, रुक, वेट वेट। मैम गूगल फॉर्म में ले लो ना। नो बेटा, कभी नहीं, गूगल फॉर्म तो आपको। मैम सार्थक हाँ और ठीक है, संदेश लास्ट आ में गए। अगर अटेंडेंस आपकी और होगी तो समझ में आ जाएगा कौन कौन। संदेश सायरा लेट मैम। क्यों आया इतना? मैम वो थोड़ा सा लेट हो गया था। पिटेगा तो अगली बार से, बिल्कुल टाइम से आना है। यस मैम। चलो ठीक है, तो सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी देखना नुमेघा कैसे मैं आपको बोल रही थी, अभी समझना आप। मैम कैसे होगा बता टेस्ट? रही क्लास प्रेजेंटेशन मतलब जस्ट आपकी सॉल्व करोगे, क्योंकि पीपीटी तो बहुत इजी, आप पीपीटी बना लोगे, वही वही रीड करते जाओगे, सो उतना ऑथेंटिक नहीं है। अब कैसे होगा मैं आपको ट्रायल दे रही हूँ, वेट करो। हाँ फर्स्ट व्योम अनम्यूट बेटा। Yes, चलो ma'am. तुम्हारे लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके मैम। ओके delete. Okay, is the screen visible? Yes ma'am. चलो good. Now question first. वेट करो, एक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ रही हूँ। सपोज फिगर इज लाइक दिस, Screen is freezed. नो मैम। सौम्या तेरी कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती, तो अपना कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढो जिसमें नेटवर्क अच्छा आता हो। इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes ma'am. यस मैम। चलो ओके, पिछली बार हमने बोल रही थी मैम व्योम क्वेश्चन देखते जाना, मैं बोल कुछ नहीं रही हूँ। ओके मैम।
फिगर को ध्यान से देखो, 49 डिग्री, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, this point is A and this point is D, this point is O and one angle is marked here. Now question is, in the given figure OB is perpendicular. You all know what is the meaning of perpendicular. OB is perpendicular to OA. Okay, and angle BOC. Simply you have to find angle AOD. अब जैसे मान लो मैंने वेट रुक जाओ, पहले इनको सबको बता दी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्लास प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सॉल्यूशन। अब मुझे एक वर्ड भी नहीं बोलना, जो आप बोलते जाओगे मैं सॉल्व करती जाऊंगी। यदि सॉल्यूशन करेक्ट है मार्क्स विल बी गिवन, इफ सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट 0 मार्क विल बी गिवन। क्लियर? चलो ठीक है। हाँ व्योम स्टार्ट बेटा, स्टार्ट। Given angle BOA equals to 90 degree. Given angle BOA equals to 90 degree. Okay. Let us suppose angle COA BX. Let us suppose which angle? COA. Angle COA is equals to X. equals to X. It means COA. सब लोग ध्यान से देखते रहना, बाकी लोग। COA means this angle. इसने ले लिया X. Okay, then. So 49 degree plus X equals to 90 degree. Okay, very good. 49 डिग्री प्लस X equals to 90 डिग्री, क्योंकि ये जो फुल एंगल है ये है आपका 90, और ये जो 90 डिग्री इट इज अ सम ऑफ टू एंगल्स। 49 डिग्री प्लस X, तो दोनों को मिला के 90 हो गया। करेक्ट। दिस इम्प्लाइज X equals to 41 degree. 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, दिस इम्प्लाइज X equals to 41 डिग्री। 41। Yes ma'am. हाँ, तो X equals to आपका आ गया 41 डिग्री। चलो ठीक है, आगे बोलो। Now let us suppose angle AOD BY. Now let us suppose, ठीक है, let us suppose angle AOD equals to Y. Okay. Since COD is a straight line. हाँ, since COD is a straight line. Okay. So X plus Y equals to 180 degree. हाँ, ये Y बन गया। तो ये अभी देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ब्लू कलर की लाइन देखो, ब्लू वन, सब लोग ध्यान से देखो। और स्ट्रेट लाइन में फुल एंगल का सम होता है 180, और फुल एंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। तो X प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज This implies 41 degree plus Y equals to 180 degree. हाँ यस, X इज गिवन 41। देख लो सब लोग, X 41 है, तो इन प्लेस ऑफ X यू पुट 41 प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। Y equals to 180 degree minus 41 degree. This implies Y equals to 139 degree. 139. Yes. अनुमेघा, now it's clear. जैसे देखो, अब मैं सारे स्टेप्स चेक करूंगी, ये स्टेप करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सपोज आपको 2 मार्क्स देना है, तो 2 मार्क्स, तो 2/2 आपको मार्क्स भी मिल गया। सबको समझ आ गया क्लास प्रेजेंटेशन? क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, तो इस टाइप का होगा। कोई भी क्वेश्चन मैं बोर्ड में लिखूंगी, ये बोर्ड हो गया आपका। आप इस बोर्ड में आप सॉल्व करते जाओगे, मैं लिखती जाऊंगी, क्योंकि आप लिख तो सकते नहीं, आपके पास ऐसा कुछ टूल है नहीं। तो आप सिर्फ वर्बली बताते जाओगे, मैं सॉल्व करती जाऊंगी। क्लियर? तो आज आपको सिर्फ 10 मिनट्स का ट्रायल होगा। अब नेक्स्ट टाइम से आपको मैं एक चैप्टर पहले से डिसाइड करके बता दूंगी कि आज इस चैप्टर का क्लास प्रेजेंटेशन है। अब किसी को भी चांस मिलेगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ 4 बच्चों को चांस मिला और बाकी किसी को भी चांस मिलेगा। और जो एब्सेंट है उनको पहले चांस दूंगी और 0 नंबर दे दूंगी। ध्यान रखना, मान लीजिए आज 4 बच्चे एब्सेंट हो गए, उन्हीं चारों को चांस देके उनके 0 मार्क चढ़ा दूंगी। अब पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगी, yes, they were not present in class presentation, so 0 marks given, खत्म काम। तो ठीक है, एब्सेंट होंगे तो उनकी मर्जी। अनुमेघा, क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चलो नाउ नेक्स्ट कौन चांस लेना चाहता है? चलो बस 10 मिनट्स के बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट किसको चांस लेना, जल्दी बोलो। आज आपकी चॉइस। मैम मुझे कौन है?
मैम नीतेश। नितेश, अच्छा, गुड 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 गुड, चलो ठीक। तो जस्ट में सिंपल क्वेश्चन दे दो, डोंट वरी। चलो हाँ, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन, ध्यान से देखना। फिगर इज, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। आप खुद देखते जाओ, अच्छा मैं बोल कुछ नहीं रही, सिर्फ आप फिगर देखो। x minus 10 degree. This is x minus 10 degree. This one is 4x minus 25. Wait, this one is 4x minus 25 degree. And last one is x plus 5 degree. Last one is x plus 5 degree. ठीक है? Now, simply you have to find the value of angle BOC. You have to find the value of angle BOC. Now this point is A, this point is O, this point is B, this point is C, and this point is D. हाँ नितेश, start बेटा। बाकी लोग फटाफट में सॉल्व करें। हाँ बोलो। First of all, AOB, angle AOB equal to हाँ x minus 10. AOB equals to X minus 10 x minus 10 and O equal to 4 into 25. 4x minus 25. एक सेकेंड, x माइनस 10 डिग्री बोलो, x माइनस 10 डिग्री आगे बोलो, क्या लिखूं? 4x minus 25 degree. कोई साइन नहीं है बीच में? 4x माइनस 25 डिग्री, ये इंटू Yes, करना ma'am. दोनों को, इंटू करना दोनों को। Yes, ma'am. अच्छा आगे। Yes, इंटू करना है, उसके बाद लिखना है x plus 5 degree. ओके, और DOC में मैम DOB में लिखना है DOB for my bracket 4x minus 25 degree. तो ये क्या लिखा तुमने? ये दिस इंटू दिस, व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? मैम इनको है ना इंटू करना है। तुम्हें कैसे पता इंटू करना? व्हाई यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 3 एंगल्स? मैम डी का वैल्यू 4x माइनस 25 है और मैम सी का x प्लस 5 है। मैम सी का वैल्यू निकालना है। नो बेटा, नो 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 नो, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग हो गया, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक किया तुमने। नेक्स्ट किसको चांस लेना है? मैम मुझे आरुष, चलो हाँ बोलो। मैम यही क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन ना? यस, सेम क्वेश्चन। मैम तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखेंगे कि वैल्यू क्या दे रखा है, तो फिर वैल्यू है पहले ब्रैकेट में x माइनस 10 प्लस फिर प्लस प्लस, ये हाँ नितिन अपनी मिस्टेक देखती जाओ बेटा, प्लस, हाँ प्लस फिर ब्रैकेट में 4x माइनस 25, हाँ फिर प्लस x प्लस 5 प्लस, यस हाँ आगे। मैम अभी मैं ब्रैकेट को खोल लेता हूँ, तो फिर x माइनस 10 प्लस 4x माइनस 25 प्लस x प्लस 5। x माइनस 10 प्लस 4x माइनस 25, ये प्लस प्लस प्लस, दिस इज प्लस, ये प्लस है वाइट वाइट,
मैम ये टेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, टेस्ट आज तो ट्रायल चल रहा है बेटा, नेक्स्ट क्लास से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आज मैं आपको ट्रायल दे रही हूँ। हाँ आगे बोलो। 5.2 एक्सरसाइज हो गई। यस बेटा, क्या बोल, कौन बोल रहा है ये? मैम 5.2 हो गई एक्सरसाइज। यस बेटा, हाँ कंप्लीट हो गया। और पूछ रहा है ये? मैम मुझे लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, इसमें बता दो। वो ओके, पैरेलल है और नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? बता देती हूँ। वेट वेट वेट, इस क्वेश्चन के बाद अभी म्यूट करो। हाँ यार, उस नेक्स्ट स्टेप। मैम मैम मैं पूछूं कुछ? कौन पूछ रहा है? मैम जो मतलब मैम नीचे पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो बेटा, पूछो मैम बेटा। जो भी सम रहता है उसमें सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला सम रहता है उसका ब्रैकेट ब्रैकेट Your voice is not clear बेटा, rejoin. Just you leave the meeting and rejoin. लीव करके रिज्वाइन करके Yes, फिर ma'am. कुछ जल्दी से रिज्वाइन करो। हाँ यार, उस नेक्स्ट स्टेप बताओ। मैम अभी हम x की वैल्यूज को पास में ले आएंगे, मतलब x प्लस 4x प्लस x हाँ, इसको डायरेक्ट x प्लस 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू 6x। कुल मिला के 1 2 6x। ये तीनों लाइक टर्म्स है, ब्लू ब्लू कलर मैंने कर, दीज आर लाइक टर्म्स। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x। ओके आगे। मैम अभी हम न्यूमेरिक वैल्यू मतलब -10 हाँ -25 प्लस 5 मतलब जो हो जाता है -30। इसको एक काम करो, रुक जाओ। कलेक्टिंग लाइक टर्म्स मैंने 6th क्लास में बताया था, हाउ टू कलेक्ट लाइक टर्म्स। कि लाइक टर्म्स कहलाते हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में चलो लिख देती हूँ, -10 डिग्री प्लस 25, सॉरी सॉरी इट्स -25 -25 प्लस 5 डिग्री। प्लस इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। हाँ आगे बोलो। इज इक्वल्स टू, अभी हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो 6x प्लस 6x माइनस ये क्या हो जाएगा? -30। हाँ तुम बताओ। हाँ सॉल्व करो। 6x प्लस ब्रैकेट में -30। -30 आ जाएगा, करेक्ट। -30 सब लोग देख लो ध्यान से। माइनस माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों को ऐड करेंगे तो -10 -25 विल बी -35। और -35 में +5 करेंगे, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, वी विल सब्ट्रैक्ट एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा है? माइनस वाला। 35 में से 5 माइनस हुआ, 30 आ गया, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस लग गया। आगे नेक्स्ट स्टेप। मैम अभी हम लिख सकते हैं, तो अभी हम लिख सकते हैं 6x -30 डिग्री। यस, क्यों लिखेंगे? क्योंकि आउटसाइड प्लस, इनर साइन विल नॉट चेंज, तो अंदर का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। हाँ आगे बोलो। तो 6x -30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि वो हमने पूरे एक स्ट्रेट एंगल का हमने वैल्यू लिया था। हाँ अब आप बेस्ट ये है कि आप स्टार्टिंग में इसको लिख दो, मैं वही बताना चाहती। ये स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल करेक्ट। सब लोग ध्यान से देखो, बाकी लोग। इट इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जितना भी एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन ये है, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। अब इसमें चाहे आप इनफाइनाइट एंगल्स बना दो, अभी तो 3 ही बने हैं यहाँ पे, 1 2 3, जितने मर्जी एंगल बना दो, इन सब एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेप था, आप स्टार्टिंग से ही जब सॉल्यूशन लिखोगे, ध्यान से देखो मैं चेंज करके बता रही हूँ एक स्टेप। सबसे पहला स्टेप लिख देना, सिंस AOB is a straight line, therefore एंगल AOB is equals to 180 डिग्री। पहला स्टेप यही लिखो। इसके बाद आप लिखोगे दिस इम्प्लाइज, ये वाला, इसके बाद ये वाला स्टेप आ जाओ, ये दिस इम्प्लाइज। अब AOB 180 डिग्री है और AOB किसकी इक्वल है? दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब ये AOB की वैल्यू तीनों का सम हो गया, इक्वल्स टू, हर स्टेप में 180 लिखते जाओ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे देखते जाना, ये हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स x इक्वल्स टू 35 डिग्री। 180 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, मिस्टेक क्या है इसमें? एक बहुत बड़ी मिस्टेक है इन स्टेप्स में। क्या मिस्टेक है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कोई भी बताओ।
आपको मैंने सिंपल इक्वेशन में बताई थी ये बात, एक हिंट भी दे दिया मैंने, सिंपल इक्वेशन। कौन बताएगा, कोई भी बताओ, एनीवन? आपने क्या कहा था, एक बार रिपीट कर सकती हैं? There is one mistake in these steps, 1 2 3 4 common mistakes. मैम आपने इक्वल्स टू दिया है, इक्वल्स टू लगाया है। तो क्या होना चाहिए? मैम वो कह रहा हूँ जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। It's two. मैम ये ऊपर लिखा है ना मैम, एंगल ए ओ बी के इस साइड। हाँ चलो चलो, गुड। अनुमेगा नहीं बताया इसलिए बताया, ठीक। दिस इम्प्लाइज, कह रही याद नहीं आ रहा, दिस इम्प्लाइज, अब याद आ जाएगा, याद रखना कि मैम ने बोर्ड में लिखा था, ये साइन लगेगा, दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी इक्वल्स टू का साइन होता है आगे तो स्टार्टिंग में दिस इम्प्लाइज लगता है, ऐसा कभी नहीं होता इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5, ऐसे मैंने आज तक कभी नहीं बताया होगा, स्टार्टिंग में दिस इम्प्लाइज लगता है, दो इक्वल्स टू एक साथ नहीं लगते, इसको रीड करते हैं दिस इम्प्लाइज, तो ये आपका दिस इम्प्लाइज लग जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, -30 उस साइड चला जाएगा। आरुष बोलो आगे। x इक्वल्स टू 35 डिग्री। चुप, अभी ये आरुष का क्वेश्चन है। मैम अभी ये -30 उधर जाके उसका साइन प्लस में हो जाएगा, तो फिर 180 + 30 इज इक्वल्स टू 210 या फिर 200। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज x x इज इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 35। 35, तो x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, 35 डिग्री। यस। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, कौन सा एंगल पूछा है? एंगल ए एंगल सीओबी ए BOC। नहीं बीओसी। BOC, ये BOC पूछा है, तो BOC की वैल्यू क्या है यहाँ पर? मैम अभी हम x की वैल्यू पे 35 डाल देंगे, तो 35 + 5 हाँ, तो लास्ट, 40 डिग्री। यस, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एंगल BOC इक्वल्स टू x + 5 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 35 + 5 डिग्री, 35 डिग्री + 5 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 40 डिग्री। सबको आगे समझे क्वेश्चन? क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, कि मैंने हिंट दे दिया, जरूरी नहीं कि पूरा हम एनसीईआरटी से दें, एनसीईआरटी का भी आएगा, डोंट वरी, बट नॉट ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैम फाइनल में तो पूछेंगे ही, इस वैसे भी इस बार तो भी आपको बहुत इजी पेपर मिल गया, यदि जो मैंने पेपर बनाया था वो मिलता तो फिर उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो बहुत सोच समझ के कर पाते, चीटिंग भी नहीं कर पाते हो मैम कभी। हमारा ओरल टेस्ट कैसे लोगे, कब लोगे? क्या बेटा? मैम आप ओरल टेस्ट कब लोगे? ये चल तो रहा है, बस थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से, मतलब बस इसी टाइप का होगा नेक्स्ट क्लास से, ये आज ट्रायल था कि बाकी लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए, कल को कहते हैं मैम हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा हाँ, उसको एक डाउट है, किसको डाउट था लास्ट क्वेश्चन में, कौन पूछ रहा था? लोकेश? मैम मैं कौन है? नेम, व्हाट इज योर नेम? मैम नितेश। हाँ देखो, वो क्वेश्चन ऐसा मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक अपने मन से लेती हूँ क्वेश्चन। म्यूट कर बेटा, म्यूट कर, बहुत आवाज आ रही तेरे यहाँ से। सपोज दिस इज वन लाइन, ध्यान से देखना, एंड दिस वन इज सेकेंड लाइन, ऐसे दो लाइंस ड्रॉ हैं, और यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्सल LMN, तो वहां लिखा रहेगा क्वेश्चन में L and M are two lines, N is a transversal. Okay, now you have to prove L is parallel to हाँ, you have to यदि verify लिखा कि verify L is parallel to M, यदि verify if the given figure below decide whether L is parallel to M। बंद कर तू। तो यदि क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई दैट L इज पैरेलल टू M, तो मान के चलो 100% पैरेलल आएगा। बट यदि क्वेश्चन में दिया है कि यू हैव टू डिसाइड या यू हैव टू फाइंड वेदर L इज पैरेलल टू M, तो उसमें पैरेलल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस हैं। तो अब आपको सपोज करो मैंने ये वाला एंगल दे दिया, ध्यान से देखना, ये एंगल मैंने दे दिया 70 डिग्री, ये एंगल दे दिया 70, और ये वाला एंगल मैंने दे दिया
120 डिग्री। अब इन दोनों वैल्यूज को देख करके आपको डिसाइड करना है कि L इज पैरेलल टू M और नॉट। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, आप कोई भी एक एंगल चूज कर लो। सपोज करो मुझे इसका क्या चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यदि इक्वल होती हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब इसका ऑल्टरनेट कौन सा होगा, देखो इसका ऑल्टरनेट होगा ये वाला एंगल क्रॉस में, 70 डिग्री का ऑल्टरनेट ये है। तो आप इसके ऑल्टरनेट को पहले x लिख लो। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। यदि x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, इट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आप लिख सकते हो लाइंस आर मैम पैरेलल। 80 डिग्री आएगी शायद। हाँ, अब x की वैल्यू किसकी हेल्प से 80 निकालेंगे, 120 80 की डिग्री। help से। तो अब आप इन दोनों का सम, लीनियर पेयर, दोनों का सम आना चाहिए 180। आप तो आप कैसे लिखोगे, x 80 डिग्री। plus 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस implies x equals to 180 minus 120. This implies x equals to 60 डिग्री। अब आप क्या लिखोगे, since 70 डिग्री and x are alternate, मैं पूरा स्टेप लिख के दिखा रही हूँ, 70 डिग्री and x are alternate interior angles and they are not equal. That is 70 degree is not equals to 60 degree. Therefore L is not parallel to M. क्लियर हो गया सबको, आगे सन में नितेश। यस मैम। सपोज करो यहाँ पर 110 होता, ये 110 दिया होता। अब 110, अब यहाँ पे हम जब निकालते इसको तो यहाँ लिखते 110, x की वैल्यू 110 माइनस हो की आ जाता 70 डिग्री, 180 माइनस 110 आ जाता 70। फिर क्या लिखते, सिंस 70 डिग्री एंड x आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and they are equal to each other and they are equal, that is x equals to 70 degree, therefore lines are parallel. दोनों केसेस आगे समझ में, यस मैम। आपकी मर्जी की आप कैसे निकालते हो। अभी मैंने ऑल्टरनेट लिया, आप चाहो तो करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हो। कैसे, अब आप 70 डिग्री का पहले करस्पॉन्डिंग ढूंढ लो, कौन सा होगा 70 का करस्पॉन्डिंग, लाइन के जस्ट नीचे जो मैंने ट्रिक बताया था, ट्रांसवर्सल के सेम साइड, ये सेम साइड है, रुक जाओ इसको शेड करके दिखाती हूँ, ये ग्रीन ग्रीन, ये सेम, हाँ ये हो गया आपका सेम साइड। तो सेम साइड में लाइन के नीचे, तो लाइन के नीचे कि 70 डिग्री लाइन के जस्ट नीचे है, तो दूसरी लाइन के भी नीचे ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग, 70 डिग्री का करस्पॉन्डिंग x हो गया। अब आप x की वैल्यू निकाल लो, यदि 70 डिग्री ही आ जाएगा इसका मतलब कि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये x किसकी हेल्प से निकलेगा, 110 की हेल्प से, इन दोनों का सम 180, x कितना आ गया 70 डिग्री। अब आप यहाँ ऑल्टरनेट नहीं लिखोगे क्योंकि मैंने ये वाला x लिया इसका करस्पॉन्डिंग, यहाँ लिखोगे 70 डिग्री एंड x आर, ये देखो क्रॉस कर रही हूँ मैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, corresponding angles and they are equal, therefore lines are parallel. सारी ट्रिक सबको समझ में कैसे करना है। यस मैम, पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 70 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये पैरेलल लाइंस है, या फिर 120 हो तो 190 डिग्री आ रहा है तो फिर ये पैरेलल लाइंस नहीं है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वो इस तरह से करना पड़ेगा आपको। ये 100, बहुत सारे ऑप्शन है बेटा इसके, बहुत ऑप्शन है। ये 110 है मान लो, इसका वर्टिकली निकाल लो, इसका वर्टिकली ये हो जाएगा 110। अब इन दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, मैंने बताया था को इंटीरियर एंगल्स, याद है। यस मैम। तो इन दोनों का सम आ रहा 180, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। तो देखो मैंने एक मेथड आपको बता दिया ऑल्टरनेट लेके, एक मेथड मैंने आपको बता दिया करस्पॉन्डिंग लेके, एक मेथड मैंने आपको बता दिया को इंटीरियर लेके। कोई भी मेथड से करो, लेकिन बेस्ट ये है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक मेथड फिक्स कर लो। वैसे मेरे हिसाब से फिक्स तो कभी नहीं करना चाहिए, हर तरह से सोचो, बट जिनको थोड़ी डाउट है, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो एक चीज फिक्स कर लो, हमें करस्पॉन्डिंग से ही सॉल्व करना है। तो जो एंगल गिवन है उसका करस्पॉन्डिंग चूज कर लो,
और उसको x मान लो और फिर x की वैल्यू निकाल लो। यदि x की वैल्यू वही आ रही इसका मतलब आपका लाइंस पैरेलल, अदरवाइज नहीं है। नितेश आगे सन में, नितेश यस मैम। ठीक है, चलो ओके। अब लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, 5 मिनट्स में एक्स्ट्रा लूंगी। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ फटाफट ताकि आपको कुछ होमवर्क मिल जाए। मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। मैम जैसे कि कोई सा ब्रैकेट में कोई सा भी सम रहता है ब्रैकेट वाला, तो उसको हाँ ब्रैकेट में से निकालेंगे तो डायरेक्ट इंटू करना पड़ेगा ना? मतलब इंटू करना पड़ेगा, मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैम जो ब्रैकेट के सम है, जैसे कि उसको जब ब्रैकेट ओपन करना होता है तो इंटू करना होता है ना मैम? ये ब्रैकेट है, हाँ ये ब्रैकेट में है, किससे इंटू करोगे? मैम जैसे कि कोई सी भी नंबर हो, उससे अगर अपन को ब्रैकेट ओपन करना है तो इंटू होगा ना मैम? इंटू तब होता है मैम ये ब्रैकेट के आउटसाइड कोई नंबर लिखा हो, मान लो ऐसा लिखा है 2। यदि ब्रैकेट यस के आउटसाइड मैम, यस मैम वही। हाँ यदि कोई नंबर लिखा है ब्रैकेट के आउटसाइड और एक ब्रैकेट है, देयर इज नो साइन बिटवीन दिस नंबर एंड दिस ब्रैकेट, कोई भी साइन नहीं है, कोई साइन ना होने का मतलब मैम इंटू होता है उस केस में मैम multiply करें। हाँ बेटा मैम एक और ब्रैकेट हो, ऐसे ही कुछ भी वैल्यू हो, मतलब इसमें हो 2x प्लस 40 यहाँ पे ब्रैकेट बना के, तो मैम x इंटू 2x नहीं होगा? क्वेश्चन बोल। x प्लस 30 डिग्री ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में। हाँ अब आगे। इसके बाद ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है, हाँ 2 ब्रैकेट हाँ 2x हाँ प्लस हाँ 40 डिग्री। आप देखो ध्यान से, यहाँ कोई साइन ना होने का मतलब इंटू होता है। When there is no sign between any two bracket, it means there is a sign of multiplication. उस केस में हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराऊंगी आगे, कोई 8th चैप्टर 9th चैप्टर जो भी है उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब इसमें क्या करिए, इंटू का साइन है, दिस इज इंटू, इसका मतलब ये कि जो x है फर्स्ट टर्म, ये x, रुक जाओ, ये जो x है ये x पहले नेक्स्ट स्टेप ये होगा, x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों ब्रैकेट से होगा, टर्म से होगा, यानी x मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 40 डिग्री को। इसके बाद फर्स्ट टर्म भी मल्टीप्लाई करेगा दोनों का, इसका सेकंड टर्म भी मल्टीप्लाई करेगा। सेकंड टर्म क्या है, प्लस 30 डिग्री, तो प्लस 30 डिग्री ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 40 डिग्री। अब x इसको मल्टीप्लाई करेगा, x इसको मल्टीप्लाई करेगा, 30 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 30 इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स, बाद में समझाऊंगी क्या होता है, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं अभी, लेकिन जब अलजेब्रिक कराऊंगी तब जाके फिर वो आगे सॉल्व होगा, लेकिन अभी ये नहीं आएगा जब तक कि मैं आपको वो चैप्टर करा नहीं दूंगी, ये बाद में आएगा कॉन्सेप्ट। बट यदि कोई साइन नहीं है इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, बस फिलहाल अभी इतना समझो, काफी इतना, ठीक है। जब आपको एट्थ चैप्टर 9 देख लें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, उसमें आएगा ये कॉन्सेप्ट, उस टाइम पे बताएंगे आप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये कॉन्सेप्ट आपको 9th क्लास में भी मिलेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना ताकि 9th क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मैं इसी में कुछ बता देती हूँ क्या क्या रीड करके रखोगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए, सॉरी नेक्स्ट क्लास के लिए। अब हर बार क्या होगा, 5 मिनट्स या 6-7 मिनट्स या 10 मिनट्स आपका प्रेजेंटेशन हुआ करेगा और 30 मिनट्स जो है आपको न्यू चैप्टर कराया करूंगी। अब ये जो 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन, किसी का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, आपको चैप्टर एडवांस में बता दूंगी। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसके लिए चैप्टर आपका फिलहाल यही पैरेलल लाइंस, यही वाला चैप्टर, आप लाइंस एंड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, लाइंस एंड मतलब हमको एंगल। बोलना पड़ेगा या फिर वो पीपीटी बनाना पड़ेगा? कोई पीपीटी नहीं, जैसे आज किए हो बस। एक एक क्वेश्चन में हो सकता है एक क्वेश्चन को 3 लोग से मिलकर सॉल्व कराऊं मैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो जब आपके 4-5 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे उन सबका एवरेज लेकर के फिर आपको मार्क्स दे देंगे। एवरेज इसलिए लेंगे कि सपोज करो चलो आज किसी एक को नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, बट ऐसा थोड़ी कि हर बार उसको नेटवर्क प्रॉब्लम, उसको नेक्स्ट चांस मिल जाएगी नेक्स्ट क्लास में, और जो रेगुलर एब्सेंट होंगे उनको 0 मिल जाएगा।
ठीक है, पीपीटी बनाना तो बहुत इजी, पीपीटी तो आप बना लोगे, और जो जो पीपीटी में बनाए वही एक्सप्लेन कर दोगे, इट्स वेरी सिंपल। ऑन द स्पॉट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, कोई सा भी। क्लियर हो गया? ये चैलेंजिंग है, पीपीटी बनाना सिंपल है, क्योंकि आपने जो बनाया वही एक्सप्लेन करोगे। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको नहीं पता कि मैं क्या पूछने वाली हूँ, तो इसमें प्रिपरेशन आपकी ज्यादा अच्छी हो, तो आपको सारा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। आरुष, क्लियर हो गया? यस मैम। चलो ठीक, यस मैम। हाँ ठीक है ठीक है। चलो तो नेक्स्ट चैप्टर देखो, तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज फिलहाल क्या क्या रीड करोगे, ध्यान से देखो। आज एक तो ट्राई दिस करोगे, ये मुझे बिल्कुल नहीं बताना, सबको मालूम, मैंने 6th क्लास में एक्सप्लेन किया था। 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल है, 1 साइड, ये 2nd साइड, ये 3rd साइड, ये 1st एंगल, ये 2nd एंगल, ये 3rd एंगल। नेमिंग साइड की सबको पता है कैसे करते हैं, ए बी, बी सी, ए सी, ये तो बच्चों जैसा है। एंगल बी ए सी इसको रीड करेंगे, एंगल ए बी सी इसको रीड करेंगे, एंगल ए सी बी, जिस एंगल को, हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? मैम के बाद चुप हो जाते हैं। चलो आगे देखो, तो ये होते हैं 6 एलिमेंट। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट रखो। तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए, 6 एलिमेंट, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, या 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो क्लास से। नाउ राइट द अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स। अच्छा हाँ, अपोजिट साइड का मतलब भी समझ लो, ये सारे बच्चों जैसे, मैं फिर भी एक बार शॉर्ट, पी क्यू आर। मान लो ये ट्रायंगल है, अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू, क्यू के अपोजिट में कौन सी साइड है आपको ये बताना। क्यू वर्टेक्स ये है, पी आर, पी आर, ध्यान पी आर। यदि कोई पूछे विच एंगल इज अपोजिट टू साइड पी आर, एंगल क्यू, तो एंगल क्यू किसके अपोजिट में, पी आर के अपोजिट में। अब क्यू के अपोजिट में कौन सी साइड है, पी आर, तो साइड के अपोजिट में एंगल, एंगल के मैम पी की अपोजिट कौन सी साइड होगी? तू बता, क्यू आर। तो फिर क्यों पूछ रहा है, चुप। तो ये एंगल क्यू, अब एंगल क्यू को 2 तरह से, 3 तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखो ना, एंगल क्यू और एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू पी। यानी एक तो सिंगल लिखा, एक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया पी क्यू आर, एक मैंने आर से, कौन सा लिखना है हमको? जो मर्जी हो। वैसे बेस्ट होता है फुल नेमिंग 3 अल्फाबेट्स वाला, 3 अल्फाबेट्स में ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट रॉन्ग ये भी नहीं है। लेकिन यदि कोई एंगल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में, अब हम एक एंगल ये है, रुक जाओ, कलर वेट, तो एक एंगल हमारे पास ये ब्लू वाला है और एक एंगल हमारे पास ये ब्लू वाला है। अब इसको भी क्यू, इसको भी क्यू लिखोगे, 0 नंबर मिलेगा। उस केस में फुल नेमिंग देना है। फुल नेमिंग कैसे देते हैं, इस एंगल को रीड करेंगे, एंगल पी क्यू एस, पी से स्टार्ट करो और एक्सपेंड कर दो, या एस क्यू आर, एस क्यू आर सेकंड एंगल। नहीं, फर्स्ट एंगल को भी 2 तरह से लिख सकते, पी क्यू एस क्यू पी, दूसरे को भी 2 तरह से, एस क्यू आर क्यू एस, आपकी मर्जी, दोनों सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये सब होमवर्क कॉपी, सॉरी क्लास वर्क में करना। थर्ड क्वेश्चन ये करना है आपको, नंबर 1। नंबर 2 आपको करना, लुक एट द क्लासिफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू, अच्छा हाँ, कॉपी में करना, क्लास वर्क में, यस। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था 6th क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। एक बताया था अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, एक बताया था अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी होती थी, स्केलन, तो वो बैटरी इज रनिंग लो, चलो हो जाने वाला। एक बताया था मैंने स्केलन, आइसोसेलेस, याद है सबको? ट्रायंगल, हाँ हाँ, यस मैम। यस यस यस, तो ये सारा आपको करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। यस यस यस। तो आपको इसको देख करके, 1 सेकंड रुकना बेटा, इसकी बैटरी लो है, रुको। एक सेकंड रुकना, हाँ ओके ठीक है। हाँ, तो जो हमने बताया था अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, तो वही आपको नेमिंग करना है। अकॉर्डिंग टू साइड्स क्या क्या बताया था मैंने, स्केलन, दूसरा था आपका आइसोसेलेस, तीसरा था आपका इक्विलेटरल। अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्या क्या थे, नंबर 1 एक्यूट ट्रायंगल,
नंबर 2 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, नंबर 3 राइट ट्रायंगल। याद है सबको? यस मैम। बस तो ये आप यस मैम। एक बार फिर से 6 की बुक देखना, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, उसके हिसाब से आपको क्लासिफाई करना। जैसे बस एक समझा देती हूँ मैं, दिस वन, सेकंड वन। अब इसको ध्यान से देखना, इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। यदि हम एंगल को देखें तो इसको लिखेंगे राइट, यस, राइट एंगल ट्रायंगल। यदि हम इसकी साइड्स को देखें तो साइड्स को देख के तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड्स हैं, क्या हो जाएगा? यस यस यस, स्केलेन ट्रायंगल। तो आप हर ट्रायंगल को दो तरह से नेम करोगे। आप कैसे करोगे? पहले लिखोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होता है ना जिसकी साइड दो साइड इक्वल हो और तीसरी साइड अलग हो। यस यस यस। तो हर ट्रायंगल की नेमिंग टू टाइप से करोगे। कैसे? आप लिखना फर्स्ट, यहाँ लिख देना फर्स्ट। आप एंगल देखो, एंगल एंगल तीनों एक्यूट हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इनकी साइड देखो, 8 8 5 दो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक फर्स्ट नेमिंग करना एंगल्स को देख के, सेकंड नेमिंग करना साइड्स को देख के। तो हर ट्रायंगल की नेमिंग टू टू टाइप से होगी। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये है आपका मीडियन। अब आप मीडियन की डेफिनेशन खुद से लिखना, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट टाइम आपसे पूछोगे, व्हाट इज मीडियन। मीडियन ये, ध्यान से सुनना, मीडियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Median is a line segment. Suppose ABC is a triangle. So what is median? Median is a line segment whose one end point is vertex. ध्यान से देखना, एक एंड पॉइंट वर्टेक्स होता है, कोई भी वर्टेक्स हो सकता है आउट ऑफ 3। और इसका जो सेकंड एंड पॉइंट होगा, सेकंड एंड पॉइंट वो होता है मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। यानी वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे मान लो BC की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा D5, ये होगा 5, ये होगा 5। इस मिड पॉइंट को यदि हम A से ज्वाइन कर दें तो AD बन जाएगा मीडियन। क्लियर हो रहा है सबको? दूसरा ही बता देती हूँ, ध्यान सुनो। मान लो AC है 6 सेंटीमीटर। अब AC का मिड पॉइंट आप ले लो पहले E। मिड पॉइंट का मतलब दिस इज 3 एंड दिस 3 इज सेंटीमीटर। अब इस मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो तो तो B ये को मीडियन हो जाएगा। तो ये जो BE हो जाएगा, दिस इज सेकंड मीडियन। AD फर्स्ट मीडियन, BE सेकंड मीडियन। अब आप क्या तो मैम करो? सी का मीडियन का होगा फिर? बता रही हूँ। अब AB का मिड पॉइंट ले लो, AB का मिड पॉइंट मैंने ले लिया F। अब F को C से ज्वाइन कर दो तो CF हो गया थर्ड मीडियन, AD सेकंड, BE थर्ड, CF। ये तीनों हो गए मीडियंस। तो देयर आर 3 मीडियंस इन एनी ट्रायंगल। हर ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं और तीनों मीडियन 100%, 100 नॉट 99.9 इक्वल होते हैं। एक पॉइंट पे मीट करते हैं। और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं, ध्यान से सुनना वर्ड, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, सेंट्रॉइड। CENTROID, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट टाइम पूछूंगी मैं आपसे सेंट्रॉइड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुन लो। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब होता है जो सेम एक ही पॉइंट पे मिले। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियन का मतलब वो पॉइंट जहां तीनों मीडियन एक साथ मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सबको आगे समझ में? यस मैम। मीडियन क्या होती है? मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट कहाँ पे होता है? वर्टेक्स। दूसरा एंड पॉइंट कहाँ होता है? अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। क्लियर? बाकी लोग रिस्पांस दो जल्दी। व्योम Yes, क्लियर? यस मैम। चलो यस मैम। अब आपको क्या करना है, एक तो ये करोगे ट्राई दीज के तीनों क्वेश्चन। नंबर 2 मीडियन की डेफिनेशन लिखोगे, एक एग्जांपल दोगे और फिर सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिखोगे। बस आज का होमवर्क इतना। और रिवाइज क्या करना है आपको? लाइंस एंड एंगल्स, उसका क्लास प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है? मैम सेंट्रॉइड की डेफिनेशन ये नहीं हो सकती क्या? क्या? A centroid is a point which intersect three of the lines. नो,
सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट, यदि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर 3 मीडियंस मीट ईच अदर, जहां तीनों मीडियन मिलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अदरवाइज यदि प्रॉपर लैंग्वेज देखा जाए, मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो उसके लिए कॉन्करेंस वर्ड आता है। कॉन्करेंस का मतलब वो पॉइंट जहां सारी लाइन सेगमेंट्स मिले। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो आप टेस्ट में भूल गए तो आप लिख सकते हो मीडियन इज, सॉरी, सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट वेयर 3 मीडियंस मीट ईच अदर, चलेगा, या इंटरसेक्ट ईच अदर, चलेगा। मीडियन सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट वेयर 3 मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर। या तो इंटरसेक्ट लिखो, या मीट लिखो, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लिखो, तीन में से एक लिखना। आगे सबको समझ में? ओके चलो। अब कितने ज्वाइन हो गए? 19 हो गए, अभी 20 में से 19। चलो ठीक है, ओके बेटा, चलो लीव वन बाय वन। 15 ज्वाइन है। 15 है, हाँ चलो ठीक है, जाने दो, क्या करना। ओके, लीव वन बाय वन बेटा, ऑलरेडी आपका 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। साई राम।